हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज हम जानेंगे हिंदी गद्य के विकास में अदालतों में हिंदी के प्रवेश के योगदान के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और एमएसडी से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास में अदालतों में हिंदी के प्रवेश के योगदान का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देखें तो शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और अदालतों में प्राचीन समय से हिंदी उपेक्षित थी, क्योंकि कंपनी शासन को राजकीय भाषा के रूप में फारसी और उर्दू ही विरासत में प्राप्त हुई थी और सन 1836 ईस्वी तक फारसी कंपनी शासन की राजभाषा बनी रही। मुगल शासन के अंतिम दिनों के दौरान प्रशासन से जुड़े मुसलमानों और हिंदुओं लोगों के मध्य हिंदुस्तानी या उर्दू का अत्यधिक प्रचार था, परंतु फिर भी शेष जनता हिंदी परिवार की ही अनेक भाषाएं और बोलियों का प्रयोग करती थी। इसलिए शासन कार्य से संबंधित न होने से हिंदी और हिंदुस्तानी दोनों में लिखित गद्य का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था, परंतु फिर भी बोलचाल की भाषा के रूप में शहरों और उसकी व्यापार मंडियों में मौखिक गद्य का विकास हो चुका था। सन 1836 ईस्वी में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी सरकारी भाषा घोषित कर दी गई और साथ में यह आदेश भी निकाला कि सभी अदालतों का काम देश की भाषाओं में किए जाएंगे। किंतु 1837 ईस्वी में अदालती भाषा संबंधी अधिनियम लागू होने के बाद हिंदी क्षेत्र में भी सरकारी कामकाज की अदालती भाषा स्वीकृत कर ली गई। किंतु दूसरी ओर मुसलमानों, हिंदू वकीलों, मुंशियों आदि प्रभावशील व्यक्तियों के निहित स्वार्थ तथा सरकार की उदासीनता के कारण बिहार तथा अपर प्रोविंसेस की अदालतों में उर्दू भाषा का ही एक आधिपत्य बना रहा। यद्यपि इसके पूर्व तक भी नागरी लिपि का प्रयोग सरकारी कामों में थोड़ा बहुत अवश्य होता था, परंतु इस अधिनियम के लागू होते ही अदालतों में नागरी लिपि अत्यंत ही उपेक्षित होने लगी और सन 1837 ईस्वी के बाद हिंदुस्तानी या उर्दू भाषा ने जो नवीन रूप ग्रहण किया था, उसमें अरबी फारसी शब्दों का और भी अधिक प्रयोग होने लगा था। इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यद्यपि सरकार की तरफ से भाषा संबंधी संशोधन के आदेश आते जाते रहे, परंतु उनका सही प्रकार से कार्यान्वयन संबंधित अधिकारियों के द्वारा नहीं हो पाता था। 1837 ईस्वी के पूर्व हिंदुस्तानी भाषा के लिए नागरी लिपि का भी प्रयोग होता था, परंतु 1850 ईस्वी के लगभग हिंदुस्तानी भाषा केवल फारसी लिपि में लिखी जाती थी और लगभग सन 1850 ईस्वी तक भी अदालतों और सरकारी कार्यालयों में उर्दू भाषा का ही एकाधिकार कायम रहा। तो इसी के साथ
हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी गद्य के विकास में अदालतों में हिंदी के प्रवेश के योगदान के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सरस्वती और अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी कहानी के विकास के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।